अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, पैरों में पायलियां बातें छम छमा छम बोले रे, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। आज की जय हो। सुखी रहो। तुम्हारे लिए एक आज्ञा है। हमारी बहन देवकी जो विवाह के योग्य है, इसका विवाह हम अपने मित्र वासुदेव के साथ करना चाहते हैं। विवाह संपन्न करवाओ। संपन्न करवाओ। प्रभा निर्वदनम कुरुम देव सर्वे कुसुमे सुसर्वदा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुजगन्धारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दं भवन्वानि नमामि रूपं रघुवंशनाथं। माला दीजिए। बसदेव देवकी के गले में माला डाले। देवकी बसदेव के गले में माला डाले। हंसो ना। हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, कौन है हमें इस प्रकार संबोधित करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा। मेरा काल मुझे मार डालेगा। देवकी का 8वां गर्भ मुझे मार डालेगा। हाँ, देवता भी जिसके पश्चात सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को भी ध्वस्त कर दूंगा। रहेगी देवकी, वहां होगी उसकी 8वीं संतान।
यह आपकी छोटी बहन पुत्री के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। हट जाओ वसुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण को अभी मिटा देता हूं। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। युवराज, यह मत भूलने के लिए मेरी पत्नी है और उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसा शूरवीर ऐसा जघन्य कर्म कैसे कर सकता है? एक तो स्त्री, फिर आपकी बहन, ऊपर से नवविवाहिता, इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे वह धर्म नहीं होता। इसलिए जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मरता। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आप अमर हो सके, काल की पकड़ से बाहर निकल सके, तो हम दोनों इसी क्षण अपने प्राण आप पर न्यौछावर कर देते हैं। परंतु प्रकृति का यही नियम है कि जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक जीव की मृत्यु भी जन्म ले लेती है। उसका काल निश्चित हो जाता है। इसीलिए आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य कुकर्म नहीं करना चाहिए जिससे संसार में लोक निंदा और परलोक में जाकर अनुगति प्राप्त होकर घोर नरक में जाना पड़े। मुझे लोक निंदा और नरक का भय न दिखाओ। कंस कभी भयभीत नहीं होता। तो फिर इस अबला से इतना भय क्यों? ये बेचारी तो आपको मार भी नहीं सकती। परंतु इसकी संतान सुनी नहीं तुमने आकाशवाणी? ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं। भय है तो केवल इसकी संतान से। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा, तो मैं आपको वचन देता, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे धोखा देकर मथुरा से भाग जाना चाहते हो? नहीं युवराज, मैं ये भी वचन देता हूं कि जब तक 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाता हम दोनों मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि आपको मेरे वचन पर विश्वास नहीं तो मुझे विवश होकर आपके सामने तलवार उठानी पड़ेगी। और मेरे तलवार उठाने का अर्थ है कि सारे वृष्णिवंश की तलवारें उठ जाएंगी। फिर जिस एकता के लिए महर्षि गर्ग ने इस विवाह का प्रस्ताव रखा वो एकता खंड खंड हो जाएगी। हमें इसका विश्वास कैसे हो कि तुम अपने वचन का पालन करोगे? आखिरी संतान तो बहुत दूर की बात है, इसकी परीक्षा तो पहली संतान के जन्म पर ही हो जाएगी। सारा संसार जानता है कि मैं कभी असत्य वचन नहीं कहता। मेरा विश्वास कीजिए बड़े भैया, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। कुमार वसुदेव, यदि तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया तो हम तुम्हारे समेत सारे विष्णुवंश का मूल नाश कर देंगे। और तुम जानते हो कि कंस में इतनी शक्ति है। कंस राक्षस तो जरूर था, लेकिन कहीं न कहीं उसके हृदय में भी दया का कण मौजूद था। इतने नन्हे से बालक को देखकर उसको दया आ गई और बच्चा वापस ले जाने के लिए वसुदेव को बोल दिया। वासुदेव, तुमने अपने कथनानुसार तुम अपना पहला पुत्र तो मेरे पास ले आए हो, लेकिन इस बालक से मेरा क्या वैर? मेरा काल तो देवकी का 8वां पुत्र होगा। इस बालक को तुम ले जाओ।
अब देखिए कंस के पास नारद जी आते हैं क्योंकि उसके पाप का घड़ा भी कुछ कम है, थोड़ा सा अत्याचार कम है, उसको बढ़ाने के लिए नारद जी आए हैं कंस के पास। कंस का सादर नमस्कार। कि वासुदेव की प्रथम संतान आपके पास वासुदेव जी वचन के अनुसार आपके पास आए हुए थे, आपने उसके बारे में क्या सोचा? मुनिवर, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आकाशवाणी की सूचना आपको भी होगी। आकाशवाणी के अनुसार मेरा काल देवकी का 8वां पुत्र था। इसी कारण मैंने देवकी और वासुदेव के पहले पुत्र को ससम्मान वापस भेज दिया। उस नादान बालक से मुझे क्या खतरा हो सकता है? राजा कंस, आपने तो ये बहुत बड़ी भूल की। इसमें प्रथम और अंत में क्या विचार हो सकता है भाई? मुनिवर, प्रथम बालक प्रथम होगा, 8वां बालक 8वां होगा, इसमें संशय की क्या बात है? मेरे पास ये पुष्प है, इसमें कौन सी पंखुड़ी प्रथम हो सकती है और कौन सी पंखुड़ी आठवीं हो सकती है? इसमें क्या बड़ी बात है? लाइए मैं अभी बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुई। मुनिवर, इसमें 8 है। 8 है। अब यहाँ 8 हुई है, अब यहाँ से गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से भी 8 है। इधर से भी 8 है। तो आप इसमें सोचिएगा कौन सी प्रथम है संतान और कौन सी 8वीं संतान हो सकती है? मैं समझ गया मुनिवर, आप मुझे क्या समझाने जा रहे हैं। देवकी का पहला पुत्र भी मेरा काल हो सकता है। हाँ, यही तो मैं समझाने के लिए यहाँ बड़ी कृपा हुई मुनिवर, मैं अभी उसका वध करूंगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तू मेरा काल बनेगा, तू मुझे मारेगा। कंस को मारने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। कंस अमर है। तू मेरा काल बने उससे पहले मैं तुझे खत्म।
आचमन